गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लिए डेटा चेक करते हैं और मेरा ओवरव्यू ये मैं ऑलरेडी डेटा एनालाइज कर चुका हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल के लिए कल जो डेटा बना है वो थोड़ा सा बुलिश बना है एफआई और प्रोस के रेस्पेक्ट में, और क्लाइंट के रेस्पेक्ट में डेटा बेरिश बना है कल का। लेकिन ओवरऑल डेटा अगर हम चेक करें तो ओवरऑल डेटा एफआईज और प्रोस का बेरिश ही है। तो मैं इसका रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी ये लोग 1 लाख के करीब इंडेक्स फ्यूचर इनके शॉर्ट हैं एफआई के, और 10,000 शॉर्ट हैं प्रोस के। तो इंडेक्स फ्यूचर में तो कम्प्लीटली डेटा नेगेटिव ही है। अब अगर हम आ जाएं कॉल्स में, तो क्लाइंट्स के अभी भी इतने कॉल सेल हैं और इतने ये कॉल सेल करके गए हैं, एडिशन किए इन्होंने कॉल सेल कर, इसका मतलब ये लोग बेरिश हैं। लेकिन इसी रेस्पेक्टिव अगर हम प्रोस का चेक करें तो प्रोस ने कॉल्स बाय करी हैं। 1.2 था, अब 2.9 हो गया। इसका मतलब इन्होंने 1.7 के करीब इन्होंने कॉल्स बाय करी हैं। तो ये इनका ओवरऑल डेटा पॉजिटिव आ चुका है प्रोस का इंडेक्स कॉल के रेस्पेक्ट में। अगर इंडेक्स पुट अगर हम देखें तो इंडेक्स पुट क्लाइंट्स थोड़ा सा बाय करके गए हैं, यानी कि बेरिश होके गए हैं। लेकिन इनका ओवरऑल डेटा अभी भी नेगेटिव ही है। ओवरऑल डेटा अगर हम चेक करें तो अभी भी ये 2 लाख के करीब इनके पुट शॉर्ट हैं। इट मीन्स ये लोग क्लाइंट चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर इनके पुट सेल हुए हैं। तो ये वाला डेटा भी इनका बेरिश है। तो ये पूरा डेटा बेरिश ही है। और सबसे बड़ा चिंताजनक बात ये है कि ये क्वांटिटी इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स की 16 लाख हुआ करती थी, वो गिर के 14 लाख हो चुकी है, फिर और गिरी। लेकिन आज थोड़ी सी बाइंग हुई है 982 कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो तो इतना सिग्निफिकेंट बाय नहीं है। इसलिए स्टॉक फ्यूचर्स का भी डेटा मैं पिछले 3-4 दिनों का नेगेटिव ही मानूंगा। तो देखा जाए तो कल के रिस्पेक्टिव में, मतलब कल का डेटा क्लाइंट का बेरिश है, प्रोस का थोड़ा बुलिश गया है लेकिन ओवरऑल नेगेटिव ही है। और वही सिनेरियो एफआईज का है। एफआईज का भी थोड़ा बुलिश गया है लेकिन ओवरऑल सिनेरियो पूरा नेगेटिव है। अभी हम देख लेते हैं कल इवेंट क्या होना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें तो 18 जून को शाम को 6 बजे जॉबलेस क्लेम का डेटा आना है। 11:30 बजे 18 जून की रात को फेड की मीटिंग है, एफओएमसी की मीटिंग है। तो और इनकी कॉन्फ्रेंस है और इनका डिसीज़न आना है फेड का। अब पता नहीं ये लोग कितना रेट कट करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आता है मार्केट में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ओवरनाइट 18th को ओवरनाइट कोई पोजीशन लेकर के नहीं जानी, ये याद रखना। ओवरनाइट अगर कोई पोजीशन लेकर गए तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट कितना भी गैप अप गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत टाइम से इंतज़ार हो रहा था। एक पॉइंट ये हो गया आपका। अभी मार्केट में चेक कर लेते हैं मार्केट क्या किया है आज पूरा दिन और कल क्या करने वाला है। इससे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं। इधर मार्केट में अगर हम आए फ्यूचर्स में, तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। अभी शाम तक ये डेटा 400 प्लस था, अभी 280 हो गया, थोड़ा सा गिर गया है। और विक्स तो गिर ही रहा है। और अगर गिफ्ट निफ्टी देखा जाए तो अभी बंद हो चुका है, फ्लैट ही है। ये +20 या +17 पॉइंट दिखा रहा था। तो लग तो रहा है कि कल थोड़ी सी बुलिश ओपनिंग होगी, ज़्यादा नहीं, फ्लैट ही ओपनिंग होगी, क्योंकि विक्स भी काफ़ी गिरा है। और इसका डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। US30 जो है, कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, ये इतना प्लस था लेकिन उसके बाद ये आके गिरा है। तो मैं वही बोला था, +400 था, उसके बाद गिरा। इसका मतलब ऊपर जाने के बाद नीचे गया है। तो मीन रिवीजन टाइप ट्रेड हुआ है इसमें। चार्ट देखें, अगर चार्ट देखें तो मुझे लग रहा है कल का ये व्यू होने चाहिए कि थोड़ा सा ही गैप अप होगा, और अगर ज़्यादा ऊपर गया तो उसने मीन रिवीजन होकर नीचे लेकर के आना है। तो इस जून के वी वैप पे ही ये फोकस करेगा मोस्टली। और ये प्रीवियस वीक का वी वैप है, तो ये अगर मॉर्निंग में यहाँ कहीं पर आता है, ये वी वैप एक्सटेंड होकर यहाँ तक आएगा। तो कल का व्यू बनता है कि इस प्रीवियस वीक का है और ये प्रीवियस वीक का लो, इसी के अंदर रहेगा मार्केट। अगर ये ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है और आपको बाय सिग्नल मिले,
तो आप यहाँ के पुट सेल करना। अगर ओपन के ऊपर आता है और यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिले, यहाँ पर इस रेट से रेजिस्टेंस मिले, तो आप यहाँ के कॉल सेल करना शुरू करना, ये वीवैप के टच के लिए। सेम सिनेरियो आपका निफ्टी में भी बनेगा। निफ्टी में भी यही सेम सिनेरियो है, मार्केट यहीं कहीं ओपन होगी और प्रीवियस वीक हाई और ये लो से रेजिस्टेंस लेगा और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे सेल का सिग्नल आया तो यहाँ आप कॉल सेल करेंगे, और यहाँ ओपन हुआ और नीचे आया और यहाँ से रिवर्सल लिया, तो रिवर्सल आते ही आप यहाँ का पुट सेल करेंगे। और अगर मार्केट ओपन होके फ्लैट ही रहता है तो आप स्टार्टिंग के आधा घंटा वेट करने के बाद दोनों की कॉल और पुट सेल कर दें, दोनों साइड के। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है उस हिसाब से आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते रहें, पुट और सेलिंग करें जैसे मार्केट ऊपर जाए। उसके बाद नीचे आए तो कॉल और सेलिंग करना शुरू कर दें। तो इस तरह से थोड़ा बाइस्ड बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और उसको ओवरनाइट लेके जा सकते हैं, क्योंकि कल ट्यूसडे है। वेडनेसडे फिर नहीं हम ओवरनाइट कैरी करेंगे, तो मुझे लगता है वेडनेसडे तक कुछ बड़ा मूव नहीं आना चाहिए। सब लोग वेट करेंगे फिर इनसे की मीटिंग कितना रेट कट होता है उसके लिए वेट किया जाएगा। तो यही अपडेट है। थैंक यू सो मच।